सुप्रभात। प्रभु की महिमा हो। श्यामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की सुवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पवित्र बाइबल के दिए गए आबिगल के बारे में आलोचना करेंगे। एक धनी आदमी जिसका नाम नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम आबिगल था, वो कर्नल में रहते थे और उनके पास 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी। नाबाल का स्वभाव अच्छा नहीं था, मगर उसकी पत्नी आबिगल बहुत सुंदर और समझदार स्त्री थी। वो जानती थी कि किस समय क्या करना चाहिए। जब सामुएल मर गए और सब इजरायलों इकट्ठे होकर उसके लिए विलाप करने लगे और उसको उसके घर रामा में मिट्टी दी गई, तब दाऊद पराने के जंगल में चले गए। दाऊद और उसकी आदमियों ने नाबाल की बहुत मदद की थी। उन्होंने उसकी भेड़ों की रखवाली करने के लिए हाथ बटाया था। इसलिए एक दिन दाऊद ने अपने कुछ आदमियों को नाबाल के पास भेजा ताकि उसके यहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें लाए। लेकिन नाबाल ने कहा, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। ये दाऊद कौन है? यीशु की यह पुत्र कौन है? नाबाल ने दाऊद के बारे में इस प्रकार उल्टा सीधा कहा। दाऊद के आदमियों ने वापस आकर उसके सारा हाल कह सुनाया। ये सुनकर दाऊद को बहुत गुस्सा आया और दाऊद नाबाल और उसकी आदमियों को मारने के लिए तलवार बांधे और निकल पड़े। जब यह सब विषय एक सेवक ने नाबाल की पत्नी आबिगल को बताया, आबिगल ने तेजी से काम किया और आबिगल ने फौरन कुछ खाना लिया और उसे गधों पर लाद कर दाऊद से मिलने के लिए उसके सेवकों के साथ चल पड़ी। जब वह रास्ते में दाऊद से मिली तो वो गधे से उतर गई और सिर झुकाकर दाऊद को सलाम किया और कहने लगी, मेहरबानी करके मेरे पति नाबाल की बातें पर ध्यान मत दीजिए, वो तो बेवकूफ़ है। मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ, इसे लीजिए और जो कुछ हुआ है उसके लिए माफ़ कर दीजिए। दाऊद ने कहा, तुम एक समझदार स्त्री हो। तुमने मुझे नाबाल का खून करने के लिए रोक लिया है। अब तुम चिंता मत करो और आराम से घर जाओ। फिर भोर का जब नाबाल शांत हुआ, तब उसकी पत्नी ने उसे ये सब बातें कही और उसको मन उदास हो गया और वो पत्थर सा हो गया। लगभग 10 दिन के बाद यहोवा ने नाबाल को मारा और उसकी मौत हो गई। और कुछ दिन बाद दाऊद ने आबिगल के पास कहला भेजा कि वो उसकी पत्नी हो जाए और आबिगल ने राजी हो गई और दोनों की शादी हो गई। इस कहानी में हमने देखा आबिगल एक मजबूत, सुंदर और बुद्धिमान महिला थी, जिसने पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसकी मदद की, क्योंकि उसका पति एक अच्छा आदमी नहीं था। वह दाऊद के साथ एक संभावित खतरनाक मुलाकात की और महान कूटनीति और अंतर्दृष्टि के साथ बात की। दाऊद की मदद करने के लिए परमेश्वर ने आबिगल का इस्तेमाल किया और भविष्यवाणी के शब्दों से उसे प्रोत्साहित किया। वह सुंदरता और दिमाग के एक उल्लेखनीय महिला थी। आबिगल के उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि उसने महसूस किया कि दाऊद एक पवित्र व्यक्ति था और उसका परमेश्वर क्या करने में सक्षम था। उसने संघर्ष से परहेज किया। उसने अपनी समझ को अमल में लाया और दाऊद को एक उपहार दिया। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद ने आबिगल को अनुग्रह प्रदान किया और 10 दिनों के भीतर परमेश्वर ने नाबाल का प्राण ले लिया और आबिगल की उसकी स्वतंत्रता के साथ पुरस्कृत किया और वह दाऊद की पत्नी बनी। तब उसने बुद्धिमानों को मिलने वाले प्रतिफल का लाभ उठाया। पवित्र बाइबल के नीति वचन 9 अध्याय
10 पद्य में लिखा गया है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वह यह है कि डर को अपने ऊपर हावी न होने दे। ईश्वर के साहस और बुद्धि से आगे बढ़े। विनम्र और दयालु बने। अपने आसपास के लोगों के साथ शांति की तलाश करें। हमारे शब्द और कार्य शक्तिशाली है। बड़ी तस्वीर को देखिए। एक सच्चा योद्धा वफादार होता है जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। याद रखिए, ईश्वर आपके लिए लड़ेंगे। आप कभी अकेले नहीं होंगे। हो सकता है कि आपकी कहानी आबिगल से अलग हो, फिर भी आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं आपका भविष्य संकट में है या खतरे में है। संभवतः बीमारी, हानि, अनिश्चितता या कठिन संबंधों या विषाक्त वातावरण से। निश्चित रहो, ईश्वर आपका रास्ता जानता है और वो आपके बोझ को समझता है। वो आपके लिए रास्ता निकालेंगे। पवित्र बाइबल के नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद्य में लिखा गया है, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ईश्वर आप सबको आशीष दे और आज आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।